हेलो दोस्तों, इस कक्षा में हम प्रश्नावली 13.16 के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार आधार की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो सबसे पहले बेलनाकार आधार की त्रिज्या दे रखी है r, तो बेलनाकार आधार की परिधि हो जाएगी 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 44/7, परंतु प्रश्न में दिया है 44/7, आर बराबर दे रखा है 132। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की धारिता यानी इसका बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे πr² h। तो यहाँ पे 22/7 गुणा 21 गुणा 21 और h का मान दे रखा है 25। 7 से काटेंगे, 7 से 21, 66 गुणा 21 गुणा 25। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34,625 घन सेंटीमीटर क्यूब। 34,625 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान आएगा 34,665 लीटर, क्योंकि एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं एक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 है, यहाँ पे 0.6 ग्राम है। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखेंगे, लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है r, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या दे रखी है, इसको मैं r2 मान लेता हूँ। इसकी बाहरी त्रिज्या दे रखी है 28, तो इसका मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर पाइप के खोखले भाग का आयतन, तो इसका मान हो जाएगा πr² h बराबर पाई का मान गुणा 12 गुणा 12 गुणा 35, तो इसका मान हो जाएगा 5040 पाई बराबर दूसरी खोखले भाग का क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या दे रखी है, तो पाई का मान यहाँ पे रख देंगे पाई गुणा 14 गुणा 14 गुणा 35, तो इसका मान आ जाएगा 6860 पाई। अब लकड़ी सहित पाइप के खोखले भाग का आयतन ज्ञात करना है, वो ये हो गया। उसके बाद पाइप की लकड़ी का आयतन, इस यानी ये बड़े में से छोटा घटा देंगे, 6860 में से 5040 को घटा देंगे तो कितना आएगा? इसका मान आ जाएगा 1820 पाई से घन सेंटीमीटर। और 1820 पाई को मैं यहाँ पे 22/7 से गुणा खोल दूंगा तो इसका मान आ जाएगा 5720 घन सेंटीमीटर क्यूब। पाइप का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान बराबर, यहाँ पे लकड़ी का द्रव्यमान दे रखा है 5720 गुणा 0.6, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 3432 ग्राम। 3432 ग्राम को 1 किलोग्राम से ये निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3.423 kg, यानी पाइप का द्रव्यमान कितना आएगा? 3.423 kg। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाली आयताकार आधार का टीन का डिब्बा, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर वाली वर्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो ज्ञात करेंगे। तो टिन डिब्बे की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। टिन के डिब्बे की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो टिन की धारिता ज्ञात करेंगे, L गुणा B गुणा H बराबर 5 गुणा 4 गुणा 15, यानी 300 घन सेंटीमीटर। 300 घन सेंटीमीटर वर्तीय आधार वाले डिब्बे का व्यास और वर्तीय आधार की त्रिज्या 7/2, डिब्बे की ऊंचाई ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार डिब्बे की
22/7 गुणा 7/2 7/2 गुणा 10 तो घन सेंटीमीटर। इसका मान हो जाएगा 385। 385 अतः इस बेलनाकार डिब्बे की धारिता हो जाएगी, यानी 385 इनमें से 300 घटा देंगे तो इसकी धारिता आ जाएगी 85 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 92.2 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो माना बेलन की त्रिज्या r है और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 314 बेलन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा सबसे पहले पाई 2 गुणा 22/3.14 गुणा r गुणा 5 तो इसका मान आ जाएगा 314 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, परंतु प्रश्न में दिया गया है 94.2 तो 94.2/31.4 तो इसका r का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, अतः बेलन के आधार की त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन के लिए यहाँ पे बेलन का आयतन 3.14 गुणा r दे रखा है 3 गुणा 5 तो इसका मान आ जाएगा 1413 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन आ जाएगा 141.3 घन सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर गहरी एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये। यदि पेंट कराने की दर 22 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता। तो सबसे पहले दिया गया बेलन के बर्तन की गहराई दे रखी है, h दे रखा है कितना है 10 मीटर। बेलनाकार बर्तन की आंतरिक पृष्ठ पेंट कराने का व्यय दे रखा है 2200, पेंट कराने की व्यय दर दे रखी है 20 रुपये। तो 2200/20 से करेंगे तो इसका मान आएगा 110 वर्ग मीटर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल ये आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आधार की त्रिज्या। तो आधार माना बर्तन के आधार की त्रिज्या है, बर्तन की गहराई h है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रख देंगे तो 2 गुणा 22/7 r का r हमको ज्ञात नहीं है और 10 तो इसका मान आ जाएगा 440/7 r, परंतु इसका मान प्रश्न में कितना दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है इसका मान 110 हमने निकाला था, तो इसको इससे काटूंगा तो r का मान आ जाएगा 1.75 मीटर। बर्तन के आधार की त्रिज्या आ गई 1.75 मीटर। अगला है बर्तन की धारिता। तो इसमें सिंपल सा हमको बेलन का क्या आयतन ज्ञात कर लेना है 22/7 गुणा 7/4 1.5775 को मैं दशमलव को में कन्वर्ट करूँगा तो 7.5 गुणा 10 तो इसका मान आ जाएगा 385/4 तो इसका मान आएगा 96.25 घन मीटर क्यूब। तो ये इसकी आयतन बेलन की आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई 1 मीटर वाली एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो इसमें बेलनाकार के आधार की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को मान लिया r और बर्तन की ऊंचाई दे रखी है h बराबर 1 दे रखा है, आधार हमको ज्ञात नहीं है। बेलनाकार बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। ऊंचाई तो बेलनाकार धारिता दे रखी है कितनी 15.5 तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22 पाई r स्क्वायर h बराबर इसका मान दे रखा है 15.4 तो पाई 22/7 गुणा r हमको ज्ञात नहीं है तो r स्क्वायर h बराबर 15.4 तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो h बराबर 15.4 गुणा 7/22 को मैं इसको h को यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो r स्क्वायर को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो r का मान आ जाएगा 7/10 यानी 0.07 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो है 2 गुणा 22/7 गुणा 0.07 गुणा 1 तो
तो इसका मान आ जाएगा 0.44 वर्ग मीटर स्क्वायर। बर्तन के दोनों सिरों पृष्ठ का क्षेत्रफल, बर्तन इसमें बर्तन के दोनों सिरों का पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 0.07 एक ही जीरो आएगी 0.07 का स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा 0.0308 वर्ग मीटर स्क्वायर। बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ जाएगा 0.44 प्लस 0.0308 बराबर 0.4708। तो ये बनाने की आवश्यक शीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बनी ठोस बेलन की डाल पर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास दे रखा है 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है 1 mm। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। तो पेंसिल का आयतन दे रखा है 7 mm। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.7/2 0.35 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पेंसिल का आयतन हो जाएगा 22/7 गुणा 0.35 गुणा 0.35 गुणा 14। तो इसका मान हो जाएगा 5.39 घन सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट रोड का व्यास दे रखा है 1 mm। तो इसका ग्रेफाइट रेड की त्रिज्या हो जाएगी 0.1/2 यानी 0.05 सेंटीमीटर। ग्रेफाइट रोड की लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ग्रेफाइट रोड का आयतन ज्ञात कर देंगे 22/7 गुणा 0.05 गुणा 0.05 गुणा 14। तो इसका मान आ जाएगा 0.11 घन सेंटीमीटर क्यूब। पेंसिल में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा 5.39 माइनस 0.11। तो इसका मान आ जाएगा 5.28 घन सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार कटोरी में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले बेलनाकार कटोरे का व्यास दे रखा है 7, इसकी त्रिज्या जाएगी 7/2। कटोरी की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कटोरी में डाले गए सूप का आयतन ज्ञात कर देंगे। तो बेलन का आयतन हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 4। तो इसका मान आ जाएगा 154 घन सेंटीमीटर क्यूब। एक रोगी के लिए आवश्यक सूप की मात्रा हो जाएगी 154। 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप किया जाएगा। तो 250 गुणा 154। तो इसका मान आएगा 38,500 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका मान आ गया।